ये वर्ष तो हमारे लिए हर दृष्टिकोण से शुभ है। खासकर भारतवर्ष के लिए नया वर्ष का प्रारंभ ही प्रयागराज में महाकुंभ से प्रारंभ हो रहा है। एक महाकुंभ का एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण, जिस आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव पूरे विश्व जनमानस पर पड़ता है। और वर्तमान का महाकुंभ हर महाकुंभों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब एक वातावरण भी सही हो, उस पर्व का महत्व भी हो और पर्व को मनाने वाले, पर्व की व्यवस्था करने वाले एक रूप होकर के कार्य करते हैं, तो वहाँ की आध्यात्मिक वातावरण की ऊर्जा कई गुना ज़्यादा कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं कि वर्तमान में प्रयागराज में जो व्यवस्था योगी आदित्यनाथ द्वारा कराई जा रही है, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी किसी भी कुंभ में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जो ऐसी व्यवस्था इस बार के महाकुंभ में की जा रही। सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी अपना पूर्ण आशीर्वाद आज नए वर्ष पर प्रदान करता हूँ। कोई भी कार्य, अच्छा कार्य किया जा रहा हो, ये हमारे सनातन का गौरव है। जब कोई सनातन का गौरवशाली प्रहरी खड़ा होकर के सनातन की तरफ कदम उठाता है तो ऐसी ही व्यवस्थाएं सहज भाव से की जाती है। और यह नया वर्ष हमारे लिए सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि ऐसा आध्यात्मिक वातावरण से जहां प्रयागराज में महाकुंभ मनाया जा रहा हो, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग, देशवासी आकर के उस आध्यात्मिक वातावरण का लाभ प्राप्त करेंगे, कहीं न कहीं उनके जनमानस में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आएगा। और मैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात को इस बार के महाकुंभ को इसलिए महत्व देता हूँ कि पिछले 40 वर्षों से जिस महत्वपूर्ण बात को मैं सतत उठाता चला रहा हूँ, आवाज़ उठाता चला आया हूँ, जिसका कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ा, मगर आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो सराहनीय निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि इस महाकुंभ में हम सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के एक समान जोड़कर चलेंगे, छुआछूत को मिटाने के लिए कार्य करेंगे और जिन जातियों को हम अब तक नज़रअंदाज करते रहे, उनके लोगों को हम अपना शिष्य बनाएंगे, उनको महामंडलेश्वर बनाएंगे, उनको सम्मान का स्थान और पदवियां दी जाएंगी। ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक रूपता में हमारे सनातन की रक्षा छिपी हुई है। और जहां हम सनातन की बात कहते हैं तो सनातन की रक्षा में पूरे समाज के धर्मों की रक्षा छिपी हुई है। जिस समाज को हम समान भाव से लेकर के यदि प्रारंभ से चल रहे होते तो हमारा देश आज जिस गौरव को प्राप्त कर रहा होता, जिसके कहने की आवश्यकता नहीं थी। मगर आज तक जो ये गलतियां की गई हैं, महाकुंभ से सुधारने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और ऐसा निर्णय लिया जा रहा है अखाड़ा परिषद द्वारा, सराहनीय है, जिसकी मैं बार बार सराहना करता हूँ। ऐसे कार्य सनातन में करने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा समाज हमसे कटता चला जा रहा है और उस सनातन के रक्षक अपने आप को कहने वाले लोगों ने ही ये गलतियां की हैं। छुआछूत को बढ़ावा देना, जातीयता को बढ़ावा देना, गुरुकुलों में बच्चों को प्रवेश न देना। मेरा मानना है कि महाकुंभ से अखाड़ा परिषद को और महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए कि हर गुरुकुल में सभी जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाए। योग्यता हर जाति में होती है, हर समाज में होती है। हमें ज्ञान को कभी भी किसी जाति के आधार पर बांट करके नहीं रख देना चाहिए। और जिस दिन हम ऐसा निर्णय लेना प्रारंभ कर देंगे, हमारा सनातन और सशक्त रूप से आगे बढ़ना प्रारंभ कर देगा।